अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अस्मिया चिंजुआ व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, खिलखिलाते रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें, खुशियाँ समेटते रहें। तो जी फ्रेंड्स, ईद 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 और आखिरकार ईद वाला दिन आ ही गया, चांद रात आ पहुंची है। तो फ्रेंड्स, हमें कितना ईद का इंतज़ार होता है, हमें बहुत इंतज़ार होता है। हम उसके लिए बहुत सी तैयारियां करते हैं कि ईद आ रही है, ईद आ रही है। लेकिन जैसे ही हमारे रमज़ान इख्तिताम के करीब पहुंचता है तो हम उदास होना शुरू हो जाते हैं कि हम इन तमाम चीज़ों को मिस करेंगे। अल्लाह ताला के ज़िक्र जो हर वक्त होता रहता है, इतना खूबसूरत महीना रमज़ान शरीफ का, उसकी रौनकें, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, और हमें उदास कर जाती हैं कि वो जा रही हैं। तो ईद की खुशी जैसी होती है, साथ हम उदास भी होते हैं कि ईद आ गई, रमज़ान जा रहा है। वैसे आज हमें महसूस हो रहा था कि शायद रोज़े 30 हो जाएं, लेकिन रोज़े बन गए 29। तो ये फिर ईद का सामान आया, बॉटल्स वगैरह, और ये सारी चीज़ें ये इसलिए ज़्यादा आई हैं क्योंकि हमेशा ही आती हैं, क्योंकि बाहर लोग आ जाते हैं। ईद के फ़ौरन बाद फिर उन्हें ये बॉटल्स और चना चाट सर्व की जाती है। तो इसलिए भाई ये सारा सामान ईद का ले आए हैं, सारी ग्रॉसरी वगैरह भी, और जो जो चीज़ें चाहिए थी किचन के लिए और सामान वगैरह। ये सेवइयाँ हो गई, लजीज़ा खीर, और तमाम चीज़ें, चने वगैरह और सब्ज़ियाँ सारी आ गए हैं, फ्रूट्स भी आ गए हैं। जो जो ईद के लिए ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो बहुत अचानक से एकदम चांद रात बन गई। अब फिर इन तमाम चीज़ों को संभाल के रखना है, और पहले चेक करती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं सारे, और फिर उसके बाद चलें, इन चीज़ों को तो हमने चेकआउट कर लिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सी चीज़ें किचन में जाएंगी, कौन सी चीज़ें स्टोर रूम में जाएंगी, कौन सी चीज़ें फ्रीज़र में रखनी है, तो कौन सी चीज़ें बास्केट्स में सेट करनी है। तो देखती हूँ टेबल पे क्या क्या चीज़ आई है, कौन कौन सा फ्रूट्स आया है, और कौन कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं, क्या क्या कल बना सकते हैं। चलें वो देखती हूँ, और फिर डिसाइड करते हैं कल क्या करना है और क्या नहीं। तो ये देखें जी, बनाना और साथ में एप्पल और ये खरबूजे वगैरह आए हुए हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये खजूर का डिब्बा भी आया हुआ है। ये इसलिए आया है क्योंकि आज 29 रोज़े थे, हमें ये डाउट था कि हो सकता है कल का भी रोज़ा बन जाए, तो खजूरें एंड थी तो ये खजूरें भी आई हैं। अब इनसे रोज़ा नहीं इफ्तार किया जाएगा, ऐसे ही खाई जाएंगी। अरे ये फ्रूट्स तो सभी खाते हैं, लेकिन एक न्यू चीज़ है जो बहुत पहले हम खाते होते थे स्कूल में, शहतूत। देखिए, शहतूत पुरानी याद आ गई। बचपन में ना स्कूल में लगे होते थे, हम तोड़ तोड़ के खाते थे। चलें किचन का सामान भी संभालते हैं साथ साथ। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, तो जब मैं ग्रीन रेड या कलरफुल कुछ चीज़ देखती हूँ, जितना भी मेरा मूड ऑफ हो ना, मेरा मूड ठीक हो जाता है। मैं कलरफुल चीज़ें देखती जाऊँ, ग्रीनरी देखूँ, और जिस तरह ये देखिए मिंट, आहा बहुत खूबसूरत है। ये रियल में बहुत प्यारा लग रहा है, वीडियो में उस तरह नहीं कैप्चर हो रहा है जिस तरह ये रियल में है। बहुत प्यारा ग्रीन ग्रीन लग रहा है, और फिर इसकी जो खुशबू है मिंट की, ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा मूड कर रही है। और साथ ही ये फिर खाला ले आई हैं स्ट्रॉबेरी, इसे वो धोने के लिए, रखने के लिए निकाल के रख देंगे ना, ख़राब हो जाती है शॉपर में। तो ये भी बहुत रेड है, और ये भी बहुत प्यारी लग रही है। और ऐसी चीज़ें देखते जाओ ना, मूड एकदम खूबसूरत हो जाता है। और चांद रात हो, और चूड़ियों का ज़िक्र ना हो, और मेहंदी का ज़िक्र ना हो, फिर लड़कियों की ईद तो नहीं ना होती। लड़कियों की ईद चूड़ियाँ मेहंदी से ही तो होती है कि ईद पे कल क्या पहनना है, क्या करना है, वो सब कुछ डिसाइड करके मेहंदी वगैरह लगा के फिर हम सो गए। और सुबह उठे तेज़ी में, बस टाइम बहुत कम था, 7:30 बजे ईद हो जानी थी, ईद नमाज, तो इसलिए जल्दी जल्दी ही सुबह हुई। और ये देखें, लगे हुए हैं हम चाट बनाने के लिए, चना चाट। ये हेल्पर आए हुए हैं, ये सनी भाई हैं, सनी भाई, और साथ मुबशर वगैरह सारे लगे हुए हैं काम वाले सारे काम कर रहे हैं, मैं भी साथ कर रही हूँ। हम सब मिल के पहुँचे क्योंकि हर चीज़ को बॉईल करना था, काटना था, बनाना था।
तो बस सारे हम काम वाले बने हुए हैं और सब अल्हम्दुलिल्लाह कि सब कुछ मैनेज हो जाता है। टाइम चाहे कम हो, 7:30 बजे ईद नमाज़ हो गई, जिस तरह हम चले गए थे सब पढ़ने के लिए। और पीछे से बस जो टाइम था, चने इतने ज़्यादा बॉयल करने थे, फिर पोटैटो बॉयल करने थे, ये सारी चीज़ें काटनी थी, टमाटर, प्याज, दही वगैरह को सारा कुछ। ये देखें सनी सब भाइयों को ईद मुबारक। ये हमारी जो है ना रैप्सी तैयार हो रही है। ये आज ईद का दिन है, ये हम लोगों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, जो हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जिन्होंने रोजे रखे हैं माशाल्लाह। ये गिलास भी लगे हुए हैं, सेटअप पूरा लगा हुआ है, ये इस्तेमाल करा रहे हैं। बोतलें भी आ रही है, बोतलें लेकर आ भाई, बोतलें भी आ रही हैं माशाल्लाह। बहुत प्यारा इंतजाम है। ये 138 WB का माशाल्लाह लंबरदार साहब के घर का बहुत ही अच्छा जो है ना सेटअप है। तो ईद नमाज हो चुकी है और आगे अब हम इसे डाल के सर्व करेंगे और साथ ही बॉटल्स वगैरह डालेंगे और भेजेंगे बाहर। तो आप सबको भी ईद मुबारक। ये हमारे शहजादे भी आ गए, मेरे प्यारे 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 से बेटे, प्यारे प्यारे से भांजे मेरे दोनों, जमाल इब्राहिम और मूसा मारूफ। और इन्होंने फिर ईदियाँ इकट्ठी की, फिर इनके फ्रेंड्स वगैरह आए, उनके साथ हमने मैनेज किया। व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, सारा चीज़ों में ही गुजर गया। चले मिलूँगी एक नई व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। तब तक ईद वैसे भी एंड हुई भी होगी। और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। रुकिए रुकिए रुकिए, जाते जाते इस बच्चे से मिलते जाइए। हेलो मनाहिल, हेलो, कैसे हो आप? बड़ी प्यारी लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो। जरा घूम के दिखाओ मुझे। बहुत प्यारी लग रही है। किसने रेडी किया आपको? मामा ने। बहुत प्यारा रेडी किया आपको। यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, गॉर्जियस। अच्छा लग रहा है आपको? ये क्यूट सी बच्ची देखें हमें मिलने के लिए आई है, स्पेशली ईद के लिए तैयार हुई है और फिर स्पेशली हमें मिलने के लिए आई है। वेरी नाइस।